गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें जो पहला टॉपिक है उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हम क्लास 11th का स्लोप के बारे में बता देते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, फिर समझना मुश्किल होगा अगर आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले क्या होता है स्लोप। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। किसी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो आप तब तक डेफिनेशन पढ़ो इसकी। हम क्या बताने जा रहे हैं, स्लोप। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो। देखो क्या लिखा हुआ है, स्लोप क्या होती है? द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और साथ में ये भी जोड़ देना इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई एक लाइन है, जैसे ये लाइन है कोई, आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है, ठीक है? और ये मान लो, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है, जैसे ये एंगल है थीटा, ठीक है? ये एंगल कितना, थीटा। और द ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट, मतलब अगर आप इसके साथ टैन लगा दो तो क्या बन जाती है, स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है? स्लोप क्या होती है, आपने क्या करना है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन पे एंगल थीटा बना रही है और अगर आप इसका टैन लगा दो तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है? और जो इसका आंसर आएगा, थीटा आपका हमेशा 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, ठीक है? आपका आंसर हमेशा 0 और पाई के बीच में रहेगा। 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है। तो ये होगी आपकी क्लास 11th में आपने पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद आता है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है? अगर कोई एक लाइन है, जैसे देखो एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है हमारे पास। इस बार हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है, और इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए, तो उस केस में इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और आपको बोला जाएगा इस लाइन की स्लोप निकालो। तो इस लाइन की स्लोप देखो कैसे निकालनी है, आपने क्या करना है, y2 में से y1 माइनस कर देना है और x2 में से x1 माइनस कर देना, ठीक है? हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका प्रूफ हमने स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, तो 11th के प्रूफ नहीं बता रहे हैं। वो आप अगर आपको देखना होगा तो आपका इसका प्रूफ स्ट्रेट लाइन से देख सकते हो। तो अगर आपके पास ये वाला एंगल नहीं पता और आपके पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए, तो आप इस तरीके से y2 में से y1 और x2 में से x1 घटा के इसकी स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपने ये भी क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ये भी क्लास 11th में पढ़ा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है ना, दोनों की स्लोप इक्वल होगी। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दो लाइनों की, जैसे ये देखो ये दो लाइंस है, इस लाइन की स्लोप m1 है और इस लाइन की स्लोप m2 है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो उस केस में इन दोनों की स्लोप इक्वल हो जाए, ठीक है? ये क्या है, स्लोप्स। अच्छा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, देखो जरा, ये आपका एक्स वाई प्लेन आ गया। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर है, जैसे ये देखो एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है? इसकी स्लोप है m1 और इस लाइन की स्लोप है m2। तो क्या होगा, अब स्लोप क्या होती है, हमने क्या बताया, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है tan थीटा, है ना, tan थीटा। तो अब मान लो कि ये वाला एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है ना, तो m1 की स्लोप क्या होगी,
सबसे पहले m1 कितना होगा, m1 हो गया ये वाली लाइन की स्लोप tan थीटा 1, और इस लाइन की स्लोप m2 वो होगा tan थीटा 2, है ना। अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ABC आपने बचपन में पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो थीटा 2 इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90, है ना, ये बचपन में पढ़ा था। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो tan लगा दो, tan थीटा 2, 90 पहले लिख रहे हैं, दोनों तरफ tan लगा दिया, ठीक है। ये tan थीटा 2 किसके बराबर है, m2 के, इसको लिख दो m2। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, है ना, क्या होता है कॉट थीटा। अब कॉट को tan में चेंज कर लो, कॉट को लिखो -1/tan थीटा 1, और tan थीटा 1 किसके बराबर है, m1 के। अब इसको इधर ले जाओ, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये देखो यही है, ठीक है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। किसी भी लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, समझना इसको भी ध्यान से। ये मान लो आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और हम कोई कर्व ले रहे हैं, ये मान लो कोई एक कर्व है, इस कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब हम इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या बनाने जा रहे हैं, टेंजेंट। ये आपका हो गया टेंजेंट, और इसको बोल लो टेंजेंट, और इस पॉइंट को बोल दो x1 y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, जो भी कर्व दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करना है, और वो पॉइंट उसमें डाल देना, डी वहां पर डी एक्स, और आपने क्या करना है, ये पॉइंट उठा के इसमें डाल देना, बस ये करना है, समझ गए। आपने क्या करना है, ये आपके पास कर्व दिया है ना, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके आया एफ डैश एक्स, अब आपने ये वाला पॉइंट इसमें डाल देना, बस ये करना है। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, और टेंजेंट एक लाइन होती है, ठीक है, टेंजेंट एक लाइन है ना, ये भी ध्यान रखना। अब टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जैसे ये, इसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ये होता है परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो m2 कितना हो जाएगा, इसको यहां ले आओ, -1/m1, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी वाई डी एक्स एट x1 y, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन। आपको इक्वेशन भी तो पूछेगा, है ना, जैसे ये आपका टेंजेंट दिया हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालनी है, देखो, इसकी स्लोप को ना m से डिनोट कर दो, और इसकी स्लोप को m डैश से डिनोट कर दो, ठीक है। आपने ना क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ी थी पॉइंट स्लो फॉर्म,
अगर आपको याद हो, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप इसमें भी यही करना है आपको, ठीक है, इसमें भी आपको यही करना है। तो आपको क्या करना है, x1 y1 क्या, x1 y1 पॉइंट है जहां पे टेंजेंट और कर्व आपस में मीट कर रहे हैं, वो x1 y1 पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो लिख लेना वेयर x1 y1 क्या पॉइंट है जहां पे टेंजेंट और कर्व, जहां पे टेंजेंट और कर्व एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं, आप बोल सकते हो टच कर रहे हैं। और m क्या है, m यहां पे है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल में क्या करना है, सेम लिखना है, बस m की जगह m डैश लिखना है, m की जगह क्या लिखना है, m डैश, बाकी सेम। x1 y1 वही सेम पॉइंट है, x1 y1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब लिख सकते हो वेयर x1 y1 यहां पे कौन सा पॉइंट है, और m डैश क्या, m डैश यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल। लो जी, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। देखो इसको एक बार यहां, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट वेयर द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा आर इक्वल। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y और एब्सिसा का मतलब होता है x। ये कहता है कि ऑर्डिनेट और एब्सिसा बराबर है, तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी बताया क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। तो y दिया हुआ है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, ये बन गया ये, और ये क्या, ठीक है। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x निकालना पड़ेगा। पहले तो आपको x निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास y दिया हुआ है रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या कह रहा है, x और y बराबर है, तो इसको यूज करो, y की जगह x लिख दो, स्क्वेयरिंग दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, इसमें से माइनस रूट 2 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना x और y बराबर है, x और y बराबर है, तो y अगर x रूट 2 है तो y भी रूट 2 होगा, अगर x माइनस रूट 2 है तो y भी माइनस रूट 2 होगा। लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, ये रिजेक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहां देखो ना y किसके बराबर है, y स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। ये कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y हमेशा 0 से बड़ा होगा, पर यहाँ पे तो y नेगेटिव है ना, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। अब x आ गया रूट 2, तो इसमें डाल दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एट x इक्वल टू रूट 2, इसमें रूट 2 डालो, माइनस रूट 2
इसमें √2 का स्क्वायर 2, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा ये -√2 अपॉन √2 -1। देखो जी इसको, ए हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। आपको नॉर्मल निकालनी, नॉर्मल क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/d/dx, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1/d/dx। तो क्या करो, अरे d/dx निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो। देखो 1 की 0, साइन की कॉस, -a cos थीटा। इसी तरह अब इसको करो, ये बनेगा 2b cos थीटा और cos की माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है d/dx। ये बनेगा d/d थीटा dx/d थीटा। d/d थीटा देखो किसके बराबर है, -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, -a cos थीटा। तो यहां से ये गया, माइनस माइनस गया, 2b/a साइन थीटा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/d/dx। इसमें वैल्यू डाल दो, और एट थीटा की जगह ये भी डाल देना r/2। तो ये बनेगा -1 2b/a साइन थीटा की जगह π/2। साइन 91 होता है, तो आंसर आएगा -a/2b। ये लो जी, -a/2b आंसर। देखो इसको यहां तक, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट, अगला, अगला देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क करना है, ये सेम है। इसका आंसर शायद से 5/6 है, देख लेना इसको। चलो बढ़ते हैं अब आगे, अगला देखो, इसमें आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या करते हैं, वही सेम डिफरेंशिएट ही करना बस। तो क्या देके रखा हुआ है, y माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x इंटू 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें डी वहां पे dx निकालना है, और पॉइंट देके रखा हुआ है। चलो पहले हो जाओ शुरू, डिफरेंशिएट करो, 2y माइनस एक्स फाइव इंटू वाई की डी वहां पे dx और x5 की -5x4। ठीक है, इसमें लगेगा u इंटू वी, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर बाहर, x की 1, फिर x बाहर, इसकी 2 इंटू 1 + x स्क्वायर और 1 + x स्क्वायर की 2x। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करो, देखो ये पॉइंट इसमें डाल दो, ये x है ये y है, तो ये पॉइंट इसमें डाल दो एट 1 3। चलो x y की जगह 3, x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 1, इसमें भी x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1, 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा, ये हो गया 4 हो गया, dy/dx -5। इसको करो कैलकुलेट, 2
ये होगा 2 4 8, 8 और 2 10। एक सेकेंड, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 4 12, 12 होगा। तो ये और ये क्या, तो डी वहां पे डी एक्स -5 इक्वल टू 3, तो डी वहां पे डी एक्स आ जाएगा 8 के बराबर। हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डी वहां पे डी एक्स, और वो कितना हो गया 8 आंसर। देखो जी ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व at which normal lines are parallel to this। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा तो आप आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो करना क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स मतलब कि जैसे ये आपको बताना है, बेसिकली ये निकालना है x1 y1, ये पॉइंट निकालना है। आपको बताना है कि ये कितने पॉइंट होंगे, ठीक है, कितने पॉइंट होंगे जहां पे ये जो कर्व है ना, ये कर्व इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन बात कर रहा है नॉर्मल की, ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है, इसकी स्लोप निकालेंगे। लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। यहां पे देखो पैरेलल है, पैरेलल के केस में m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, पैरेलल के केस में m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे और इसकी स्लोप, ये लाइन है, लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके, इस तरीके से निकालेंगे। और हमें यहां पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं -1/dy/dx, ठीक है, समझ गए। इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप इस तरीके से निकालो, और पैरेलल दिया है, दोनों को इक्वेट करके हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहला काम क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो, डी वहां पर dx, 54 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 270, 270 x4, 135 को 4 से 540 x क्यूब, 70 को 3 से 210, 210 x स्क्वायर, 360 x प्लस 210, ठीक है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx, इसको m1 से डिनोट कर लो, -1/270। इन सब में देख रहे हो कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लें, 30 कॉमन दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इन सब में 30 कॉमन है, तो यहां कितना बचेगा, 30 कॉमन था कि कुछ और था, 999, 30 कॉमन है ना, इसमें 30 कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला, 9, 9x4, इसमें हमने 30 कॉमन निकाला, 3 कितने जाता है ये, 18 से, 18x क्यूब, है ना, 18 से जाएगा ना, हाँ 18 से, यहां से 30 कॉमन निकाला है तो 7 बचेगा, 7x स्क्वायर, और यहां से 30 कॉमन निकला तो 12x, 12x, और यहां से 7। एक बार देख लो दोबारा, 54 5 140, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 210, 370, 18 इंटू 3 54, 12 36, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये मिल गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब हमें लाइन की स्लोप निकालनी है, x + 90y
प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना ये लाइन होती है, लाइन की स्लोप कभी भी डिफरेंशिएट करके मत निकालना, गलत हो जाएगा। इसको हमेशा इस तरीके से निकालना। इसको कन्वर्ट करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो ये बनेगा 90y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। तो y इज इक्वल टू -1/90x माइनस 2/90। अब ध्यान से देखो, आपको m स्लोप है, m कितना दिख रहा है, -1/90, तो ये लाइन की स्लोप है। ठीक है, तो आप यहां लिख लेना, तो यहां लिख दो स्लोप ऑफ लाइन m2, इसको m2 ले लो, m2 हो गया -1/90। अब ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। तो m1 कितना दिया, m1 ये देके रखा -1/30 9x4 -18x³ -7x² + 12x + 7 इज इक्वल टू -1/90। तो देखो ये और ये क्या है ना, 3 से माइनस और माइनस क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 इज इक्वल टू 9x4 -18x³ -7x² + 12x + 7। इस 3 को यहां ले जाओ, तो 9x4 -18x³ -7x² + 12x + 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको फैक्टराइज करना है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे। वैसे तो इसकी डिग्री 4 है, तो इसके कम से कम भी 4 रूट्स होंगे। जितनी डिग्री हो उतने इसके पॉइंट्स होते हैं। फिर भी हम चेक करा देते हैं आपको, ठीक है, फिर भी हम आपको चेक करा देते हैं। तो ये बनेगा 9x4 -18x³ -18x³ -7x²। क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला ना कि कौन से रूट्स निकालने हैं, रियल निकालने या इमेजिनरी निकालने। वैसे हमें चेक करना चाहिए, फिर भी हमें चेक करना चाहिए, है ना, क्योंकि जितनी डिग्री हो उतने रूट्स तो हमें पता है कि 4 तो होंगे। तो अब आप क्या करो, इसमें क्या करो, इसमें ऐसी वैल्यू डालो जो इसको 0 बना दे। अगर आप x को 1 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चेक करो, ये बन जाएगा कितना बनेगा, 16 25 - 25 0 हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। और अगर आप x को 2 डालोगे तो कितना होगा, 2 की पावर 4 16 69। आप चेक कर लेना, x की जगह 2 डालो, ये फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या, 2 तो मिल गए हमें, आप चेक कर लेना, 2 इसमें डालो 0 हो जाएगा। तो 2 तो मिल गए, अब 2 और निकालने हैं। तो क्या करो, पहले तो 1 को इधर लाओ और 2 को यहां लाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना होगा ये, x² - 3x + 2। अब इसको इससे डिवाइड कर लो तो आपको बाकी 2 रूट्स भी मिल जाएंगे। 9x4 -18x³ -7x² + 12x + 4। करो जरा इसको इससे डिवाइड, x² - 3x + 2। सबसे पहले करो 9x² से, 9x4 -27x³ अरे यार -27x² x³ इसको इससे 18x²। करो इनको माइनस, माइनस प्लस माइनस,
ये और ये उड़ा दो, ये बचेगा 9x क्यूब। 18 और 7 कितना होता है 25। 25x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 किससे करोगे, x से करो प्लस x, ये बनेगा नहीं 9x से करो, 9x से ये बनेगा 9x स्क्वायर x क्यूब, 9 3 जा 27x स्क्वायर, 9 2 जा 18x, माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, इसको उड़ा दो, 25 में से दोगे प्लस 2x स्क्वायर, 12 में से 6 और 4। अब इसको 2 से कर लो, 2x स्क्वायर ये सेम ही आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये 0 हो जाएगा, अरे कर देंगे। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो 3x प्लस 3x 6x प्लस 3, तो ये बनेगा यहां से 9x कॉमन, 3x कॉमन, ये बचेगा 3x प्लस 2 प्लस 1 3x प्लस 2। तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -1/3 और -2/3। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4। अब आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो इनमें डाल के। ठीक है, अब हमें डालने की जरूरत नहीं, हमें तो इससे पूछे पॉइंट कितने होंगे, तो 4 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो x की वैल्यू इसमें डाल दो, जैसे आप x की जगह पे 1 डालोगे, फिर x की जगह 2 डालोगे, तो आंसर आएगा। ठीक है, देखो इसको यहां पे फिर अगला करते हैं। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। इफ द लाइन्स y इक्वल टू 4 प्लस kx, k is greater than 0 is the tangent to the parabola at the point P and V is the vertex of the parabola, then the slope of the line through V and P and V। तो आप आराम से समझो, कहता है कि एक लाइन है जो क्या कर रही है, ये जो लाइन है ना, ये इस पैराबोला का टेंजेंट है। ठीक है, हम बना के दिखाते हैं। ये पैराबोला कैसे बनेगा, अच्छा पहले ना एक बार आप सुन लो कि मान लो कि अगर आपको प्रॉपर फिगर बनानी है तो हम प्रॉपर फिगर भी सिखा देते हैं। देखो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, आप इसमें से ना इसको ऐसा लिखो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा बन जाएगा। हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का हाफ कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ। पता नहीं आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा ये सब चीजें। ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, बस देखो एक बार, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, इसको ले लो कैपिटल X और इसको ले लो स्मॉल y। ठीक है, हमने क्या किया, कैपिटल X को ले लिया x माइनस 1/2 और कैपिटल Y को ले लिया y माइनस 1/4। तो ये कौन सा वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, कौन सा पैराबोला हुआ, ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ है ना, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है ना, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा 1/4 1/2। ठीक है, तो आपको पैराबोला बनाना है जिसका वर्टेक्स है 1/2 और 1/4। तो ये देखो हम ये बना रहे हैं, पैराबोला बना रहे हैं जिसका वर्टेक्स है 1/2 और 1/4। ठीक है, और ये कैसा बनाना है, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा। ये बना, ठीक है, ऐसा पैराबोला बनेगा। अब आप ध्यान सुनो, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि आपको स्लोप निकालनी है ऑफ द लाइन थ्रू पी एंड वी। वी क्या वर्टेक्स है, तो आपको सिर्फ पी निकालना है। ठीक है,
एक लाइन की स्लोप निकालनी है जिसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो एक लाइन की स्लोप 2 पॉइंट से कैसे निकलती है, ये देखो, ये बताया था ना। ये देखो, अगर आपके एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हों तो इस तरीके से स्लोप निकाल सकते है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम P निकालेंगे। लेकिन P क्या है, आप पढ़ो इसको एक बार दोबारा। इफ द लाइन इज द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट P, ये कह रहा है कि ये जो पैराबोला है ना और लाइन है आपस में कहां पे टच कर रहे हैं, P पे टच कर रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट है ना, टेंजेंट का मतलब है टच करना। और V इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वो तो हमने निकाल दिया। मतलब देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम यहां से। अब हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू 4 प्लस के एक्स। अगर आप x को 0 डालोगे तो y कितना होगा, y 4 होगा, तो 0 4 यहां पर कहीं पे होगा। अब देखो, या तो लाइन आपकी, लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, या तो लाइन आपकी ऐसे होगी, या तो ऐसे टच करके चली जाएगी, ठीक है, या तो ऐसे टच करके जाएगी, है ना, या तो ऐसे टच करके चले जाएगी, या तो यहां से भी तो टच कर सकती है, या तो यहां से टच करके चली जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला यहां टच करेगी कि यहां टच करेगी, ठीक है, उसका भी हमारे पास एक रीजन है। देखो, ये लाइन इस इधर टच करेगी कि इधर टच करेगी, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। अब देखो, इसमें y दिया हुआ है 4 प्लस के एक्स, और इसमें y दिया हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके बीच में रूट्स कितने होंगे कॉमन, एक ही रूट होगा, है ना। ये जो पैराबोला है ये लाइन को टच कर रहा है, तो इनके बीच रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब एक ही रूट होगा ना, इक्वल का मतलब क्या होता है कि रूट्स इक्वल है ना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करो, के की वैल्यू से पता चल जाएगा हमें, के की वैल्यू निकालने जा रहे हैं बेसिकली। के की वैल्यू से पता चलेगा कि कहां टच करेगी। ये ऐसा बना, इसको लिखो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ, इन दोनों में x कॉमन निकाल लेना, अंदर बचेगा k माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली k की वैल्यू निकाल रहे हैं, k की वैल्यू से हमें ये पता चल जाएगा कि लाइन यहां टच करेगी कि यहां से जाएगी, ये पता चलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब इनके बीच में जो रूट्स है वो इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगी। तो उस केस में d क्या हो जाता है, d 0 हो जाता है, और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बनेगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ac। इसको सॉल्व कर लो, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, k माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4, k आएगा एक 5 और एक आएगा माइनस 3। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब k हमारा कितना आ गया, k आ गया हमारा 5, तो इसका मतलब है ये वाली जो लाइन है इसमें k की जगह 5 डालो, ठीक है। अब आप क्या करो, y को 0 डालो। अगर आप y को 0 डालोगे तो x कितना हो जाएगा, माइनस 4/5, तो माइनस 4/5 तो यही होता है। तो इसका मतलब है ये टेंजेंट जो है, ये लाइन जो है यहां पे टच करेगी, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब हमें करना क्या, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये जो पॉइंट है ना जहां पे टच कर रही है, इस पॉइंट को P बोलेंगे, ठीक है। और P हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, तो P कैसे निकालना है, हमें ये पॉइंट P निकालना है। ये P कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, ये भी टेंजेंट है, ये जो लाइन है, हम यहां पे जो स्लोप निकालेंगे वो इसी की तो निकालेंगे, है ना। तो इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी स्लोप निकालो, तो ये बनेगी 1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या बनी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी, इसको m1 m रखो, m1
1 माइनस 2x। अब एक चीज बताओ, ये क्या है? ये भी तो टेंजेंट है, यही तो है ना टेंजेंट। है ना, ये किसका काम कर रही है? टेंजेंट का काम कर रही है। तो इसकी भी तो स्लोप निकाली जा सकती है। इसकी स्लोप कैसे निकाली जा सकती है? y इक्वल टू 4 प्लस 5x, 5x प्लस 4 लिख दो। इसकी स्लोप क्या होती है? mx प्लस c। तो m कितना है? m 5 है ना, इसको m2 ले लो। अब ये भी टेंजेंट है, और ये लाइन, लाइन भी तो खुद टेंजेंट ही होती है। लाइन भी तो टेंजेंट क्या होती है? लाइन होती है। तो ये दोनों बराबर ही होंगी, क्योंकि हमने ये जो स्लोप निकाली वो इसी की निकाली, और ये जो स्लोप निकाली ये वाली स्लोप ये भी तो लाइन की निकाली। तो दोनों की लाइन, दोनों टेंजेंट ही हुए, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं ना। तो अब लिख दो m1 इक्वल टू m2। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 5। ये बनेगा 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2। ये x की वैल्यू -2 इसमें डालो, तो ये बनेगा -2 -2 का स्क्वायर, ये बन गया -6। तो ये जो -2 6 आ गया, ये P पॉइंट आ गया। अब आपको निकालनी है स्लोप ऑफ लाइन PV। PV की स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ लाइन PV। कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है, तो करो इसको माइनस 1/4, ये x देखो, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो 1/4 माइनस ऑफ 6, 1/4 प्लस 6 हो जाएगा, और यहां पे 1/2 प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 2। ये बना कितना? 25/4। ये बना 5/4, 5/2। इसको काट लो, 5 5 2, 5/2 हमारा आंसर। ये लो जी, सी। देखो इसको यहां तक, सी हमारा आंसर हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल मेड बाय द टेंजेंट at the point x0 y0 on the curve with the positive x-axis is π/3, then y0 क्या होगा? तो कह रहा है, देखो कह रहा है कि हमारे पास जो एक लाइन है ना, जो टेंजेंट की बात कर रहा है, टेंजेंट जो है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? π/3। तो टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगी, अगर एंगल दिया हो तो क्या यूज करते हैं? tan थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? tan π/3। तो tan 60 होता है √3 के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है? हमें निकालना है ये x0 y0। ये x0 y0 कौन सा पॉइंट है जहां पे कर्व और टेंजेंट आपस में टच कर रहे हैं? ठीक है, जैसे मान लो कि ये कर्व है और ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट है x0 y0। तो हमें ये निकालना है। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ये टेंजेंट की स्लोप मिल गई, और ये हमारे पास कर्व की इक्वेशंस दी हैं, तो डिफरेंशिएट करके भी तो टेंजेंट की स्लोप मिलेगी। तो वहां से हम क्या करेंगे? इक्वेट करके पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करो, देखो सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट करो। ये बनेगा dx/dt। हम dy बाय dx निकालने जा रहे हैं। 12 बाहर t की 1, रुक जाओ एक सेकेंड, देखो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। देखो 2 sin थीटा, 2 sin ए cos ए, ये बनता है sin 2a। तो ये बनेगा 12 t प्लस sin 2t।
अपॉन 2, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो ये बनेगा dx बाई डी टी की 1 हो जाएगी, साइन की कॉस, और 2t की 2 भी हो जाएगी, तो ये बना 12 इंटू 1 प्लस कॉस 2t। अब इसी तरह इसको करो डिफरेंशिएट, ये बनेगा dy बाई डी टी। यार हमें लग रहा है यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, एक सेकंड रुकना, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ स्क्वायर भी है, 12 इंटू 1 प्लस साइन टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर इसकी करो, ये बनेगा 12 टू जा 24 इंटू 1 प्लस साइन टी, और साइन टी की हो जाएगी कॉस टी। हमें निकालना है वाई नॉट, बेसिकली ये एक्स नॉट वाई नॉट ही है। ठीक है, इसको आप एक्स नॉट वाई नॉट भी बोल सकते हो, समझ गए? क्योंकि देखो ना, खुद ही देखो यार, ये जैसे अगर मान लो जैसे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 3, अगर हम बोले इसके ऊपर कोई पॉइंट है x नॉट वाई नॉट, ये कर्व की इक्वेशन है ना, ये कर्व की इक्वेशन है, अगर ये कर्व की इक्वेशन है तो कर्व की ये सॉरी ये इक्वेशन है, और ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है, तो इसको तो सेटिस्फाइड करेगा ना, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ना वाई नॉट, और इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स नॉट, है ना, क्योंकि पॉइंट कर्व के ऊपर है। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वही तो है, एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है कर्व के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, तो बेसिकली आपको बस टी की वैल्यू निकालनी है, आपको वाई नॉट निकालना है। वाई नॉट निकालने के लिए आपको टी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले आप निकालो, ये हमने निकाला डी वाई बाय डी टी, अब निकालो डी वाई बाय डी एक्स। आपको टी चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना, इसको लिखो डी वाई बाय डी टी डी एक्स बाई डी टी, ये दिया हुआ है 20 इंटू 1 प्लस साइन टी इंटू कॉस टी, और अपॉन में ये 20 इंटू 1 प्लस कॉस 2t। देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम चेंज कर देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर टी, ये 24 गया, ये कॉस गया, तो पीछे बचा 1 प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, तो अब निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई बाय डी एक्स, और स्लोप ऑफ डी वाई बाय डी एक्स क्या है? क्या है? ठीक है, और ये देखो, ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दी थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था? √3, तो इसकी जगह लिख दो √3। देखो इसको यहां तक, अब इसको सॉल्व करो। अब ये सोचो कि यहां पे हम t को क्या रखें कि इसका आंसर √3 आ जाए। सोचो जरा, हम यहां पे t को क्या रखें कि इसका आंसर √3 आ जाए। अगर हम 30 रखें, t की जगह 30 रखो एक बार, 30 रखो एक बार, 1 प्लस साइन 30 कॉस 30, साइन 30 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये बनेगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3, इसको रैशनलाइज करोगे √3 हो जाएगा, तो इसका मतलब t आपका कितना हो गया? 30 डिग्री, π/6। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे क्या करो, t की जगह यहाँ पे π/6 डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा y नॉट इज इक्वल टू 12 इंटू, यहाँ पे डालना t की जगह π/6, साइन π/6 का होल स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2,
ये बनेगा 1/2, 3/2, 9/4, 27। चेक कर लो, 27 आंसर हो गया। ये लो जी, ये भी हो गया 7th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ए बी इज ऑल्सो टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2-1, देन मॉड ऑफ 2a + 9b। कहता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व है, देखो ये मान लो कर्व है और आपके पास ये टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो आपके पास ये टेंजेंट दिया हुआ है x³ - x² + x, और ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट दिया ए बी, टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट है ए बी। उसी तरह कहता है कि ये वापस ये एक और कर्व है आपके पास 5x² + 2x - 25, और इसके ऊपर जो टेंजेंट दिया हुआ है एक और टेंजेंट है, ठीक है। इज ऑल्सो द टेंजेंट, मतलब सेम है ये दोनों सेम टेंजेंट की बात कर रहा है। उसने लिखा है इज ऑल्सो द टेंजेंट, और इसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है 2-1। तो हमें करना क्या है, हमें बताना है कि ए और बी क्या, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों की स्लोप निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो इससे इससे इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, इससे इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला काम तो अब ये करो, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर है, सॉरी इस कर्व के ऊपर है। ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम x और y की जगह पॉइंट डाल देते हैं, पहली इक्वेशन बना लेते हैं। देखो y दिया हुआ है x³ - x² + x, इसमें ये पॉइंट डालो ए बी, ये x है ये y है, ये बन गया a³ - a² + a। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दोनों की निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वहां पर dx, ये बनेगा 3x² - 2x + 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वहां पर dx एट पॉइंट ए बी, इसको m1 ले लो, ये पॉइंट इसमें डाल दो। x देखो ये x है ये y है, x की जगह a, 3a² - 2a + 1, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है, इसकी स्लोप निकालो, ये बनेगा डी वहां पर dx 10x + 2, ये क्या बन गया 10x + 2। इसकी स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वहां पर dx एट पॉइंट है ये 2-1, इसको ले लो m2, ये x है ये y है, x की जगह 2 डाल दो, 10 × 2 + 2, ये बन गया 22। अब ये भी टेंजेंट ये भी टेंजेंट, दोनों के दोनों टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। m1 = m2, m1 की वैल्यू 3a² - 2a + 1 विच इज इक्वल टू 22, है ना। 3a² इसको इधर ले आओ, इसको फैक्टराइज कर दो, -21, 63 आना चाहिए, 63, 9 7 = 63, 9 और 7, 9 7 = 63, यहां से 3a कॉमन, ये बचेगा a - 3, यहां से 7 कॉमन, a - 3, तो ये बनेगा, इन दोनों में a - 3 बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा 3a + 7। तो a की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 3
और एक आएगी -7/3। ठीक है, अब बी की निकाल लो, इसमें डालो वैल्यू बी की जगह। देखो यहां पे 3 डालो, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 + 3, 30 में से 9 गए 21। अब बी की वैल्यू, इसमें -7/3 डालो, इस इक्वेशन में -7/3 डालो, -7/3 का क्यूब, -7/3 का क्यूब, -7/3 का स्क्वायर, -7/3, -7/3 का क्यूब, -7/3 का स्क्वायर प्लस, कितना होगा ये? 3 का क्यूब 343, 343 होता है ना, 49 × 7, 7 9 = 63, 3 7 4 हाँ 343, 3 का क्यूब 27 -49/9, -49/9, 3 का स्क्वायर 9 -7/3, एलसीएम लो, 27 -343, 49 3 कितना होता है? -147, 49 3 147 ही होता है ना, और 9 7 63 है ना, 9 7 63, कितना हो गया ये बना 350 140, 350 490, 343 350, 490 और 63, 490 और 63 कितने हो गए? -553/27। अब देखो इसमें से ना ये वाला पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना वो क्यों रिजेक्ट होगा? देखो अब एक काम करो, आप ना टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये पॉइंट कहां पे है? ऐसा है ना, ये कर्व है, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये टेंजेंट के ऊपर है ना, ये जो ए बी पॉइंट है वो टेंजेंट के ऊपर है, तो इसका मतलब है टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? y - y1 m × x - x1, है ना। या रुको एक सेकंड, टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास दी है, ठीक है, ये पॉइंट है ना हमारे पास, इसको भी यूज करो, ये भी तो टेंजेंट के ऊपर पॉइंट है, तो ये बने, ये भी तो टेंजेंट के ऊपर ही पॉइंट है, y माइनस ये x/y1 हो गया, ठीक है। अभी तक हमने आपको वैसे क्वेश्चन कोई करवाया नहीं है, ये टेंजेंट की इक्वेशन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो वो होता है y - y1 m × x - x1। अब ये दोनों पॉइंट टेंजेंट के ऊपर है, ठीक है, तो हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, तो ये हो गया -1 m, स्लोप निकाली थी ना हमने, स्लोप कितनी निकली? स्लोप हमारी कितनी आई थी? स्लोप 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 दोनों से अलग अलग निकली थी ना, एक ये आई थी, एक ये आई थी, ये m1 हो गया, m2 क्या आई थी? ये m2 आई थी ना 22, है ना 22, इसमें 22 डालो, x - x1, x1 हो गया 2, इसको करो कैलकुलेट, ये बनेगा y + 1, 22x - 44, ये बनेगा 22x - y = 45। अब जरा एक एक करके ये पॉइंट डालो, पहले तो ये 3 और 21 डालो, इसमें डालना 3 और 21, क्योंकि ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी है, x की जगह 3, y की जगह 21, 22 × 3 कितना होता है? 66 - 21, तो देखो इक्वल आएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट डालोगे, ये वाला पॉइंट डालोगे, इस पे इक्वल नहीं आएगा, चेक करो, देखो x की जगह -7/3, y की जगह -553/27। आप चेक करके देखो ये 45 नहीं आएगा, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या पास क्या A3B21, आपके पास क्या A3B21, आपको निकालना है mod A mod 2A + 9B,
तो इसको करो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 9 इंटू 21, ये बनेगा 6 से 6 प्लस 9 1 9 9 2 18, 195 आंसर हो जाएगा। देखो इसको याद, 195 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आपको कल करवाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे जाते हैं, अब होमवर्क में करना। जैसे ये तो हो गया ना, जैसे ये देखो, ठीक है, अब ट्राई करना, कल करेंगे डिस्कस। एक जैसे ये देखो, ये भी सेम आ गया ना, ठीक है, फिर उसके बाद 21 के शुरू हो जाएंगे, 21 के। ये कल करते हैं डिस्कस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कल करेंगे डिस्कस ये सारे। लो जी, ठीक है, हमारा आज का पहला लेक्चर हुआ कंप्लीट।